हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं साथियों, आशा करते हैं आपसे पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज की टॉपिक है दोस्त विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे दोस्त। और इससे पहले भी बहुत सा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट दोस्त, वो सभी को मैंने प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे डाल दी है। आप चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी हमारे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाएंगे। आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन कार्य करता है। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले देखो दोस्त, विषुवत रेखा, थोड़ा विषुवत रेखा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कल हम आप लोगों को बताए थे कि भैया एक हमारी हमारी पृथ्वी जो है ना गोल होती है, ठीक है। पूरी तरह से गोल नहीं होती है, जियो टाइप से होती है, ठीक है। सपोज मानो कि हमारी पृथ्वी है, अच्छा तो नहीं बना लेकिन फिर भी बनाते हैं, ठीक है। चलो भैया ये हमारी पृथ्वी भैया हो गया, ठीक है। ये पृथ्वी हो गया। ये बीचे बीच क्या था इसका, ये जो बीचे बीच लाइन था जो जीरो जीरो डिग्री बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये लंबवत लाइन जो रहता है दोस्त, इसे क्या बोलते हैं, हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे लाइन रहता है, ये वाला लाइन रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको ऊपर वाले क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसको कितना बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा हो गया दोस्त, ये जीरो डिग्री लाइन पर रहता है भूमध्य रेखा, ठीक है। कितना रहता है, जीरो डिग्री पे लाइन, ठीक है। और इससे जस्ट ऊपर में होता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कितना बोलते हैं दोस्त, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को हम लोग बोलेंगे क्या, कर्क रेखा। ये क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 66 डिग्री यहाँ पे आता है, 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पे क्या होता है दोस्त, ये आ, उपोष्ण कटिबंध यहाँ आ जाता है। उपोष्ण कटिबंध, इसके एरिया जो आगे वाला होता है ये उपोष्ण कटिबंध। और 27 डिग्री जो है ना भूमध्य रेखा से साउथ, 27 डिग्री भूमध्य रेखा से साउथ, 27 डिग्री से भूमध्य रेखा से साउथ क्या आएगा दोस्त, ये आ जाएगा दोस्त आपको मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा, मकर रेखा कौन होगा, नीचे आएगा, ठीक है। साउथ में शायद भूमध्य रेखा से 27 डिग्री नीचे आएगा कौन, मकर रेखा, ठीक है। और ये जो 66 डिग्री का साउथ में आएगा, इधर भी उपोष्ण मिलेगा। देखो भैया सिंपल सी बात, ये जो भूमध्य रेखा से जो ऊपर का लाइन होता है ये होगा उष्ण क्षेत्र, क्या बहुत ही गर्मीला क्षेत्र, ठीक है। उसके ऊपर आता है भैया उपोष्ण क्षेत्र। उपोष्ण में ही शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो क्षेत्र जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उपोष्ण क्षेत्र, ठीक है। ये भी क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हम लोग देख लिए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा आप देख लीजिए, अक्षांश रेखा देख लीजिए। और उसके अक्षांश रेखा जो लंबाई होती है, टोटल कितना अक्षांश रेखा आता है, 179 होता है, ठीक है। और देशांतर रेखा 360 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अक्षांश पूरब पश्चिम में एक दूसरे को समांतर खींची जाती है, ठीक है। उसके बाद उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य अंतर अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी द्वारा खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा होता है वृत्त ग्लोब का दो बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश समांतर से बड़ा होता है अतः वह बहुत ही बृहद कहते हैं, ठीक है। अक्षांश क्या होता है, समांतर से बड़ा होता है अतः वह बहुत बृहद, फिर एक सर्किल कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आने वाले अक्षांश की ये लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है। देखो भैया विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश की रेखा क्या होता है, घटते जाता है। सिंपल सा बात है, ये क्या है ना, पृथ्वी है, ऊपर में क्या हो गया, ध्रुव हो गए, बीच में हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो है सर्किल क्या होगा, घटते जाएगा, सर्किल क्या घटते जाता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना होता है दोस्त, 40,090 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,090 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 78.7% भाग जलीय होती है और जबकि 21.3% भाग क्या स्थलीय होती है। पृथ्वी का भी 78.7% का जलीय भाग होता है और 21.3 भाग क्या होता है, भी स्थलीय भाग होता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पे वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। देखो भैया ये जो आपको जो लाइन होता है यहाँ पे, ये जो लाइन भूमध्य रेखा लाइन हुआ, यहाँ पे क्या था, सूर्य की किरण सीधा किरण पड़ता है, सीधा किरण पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या गर्मी अधिक पाया जाता है और ठंडी या नहीं के बराबर से ताप में ज्यादा अंतर भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा दोस्त, ये उष्ण क्षेत्र रहता है, ठीक है, इसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में भैया कोई शीत ऋतु नहीं होता है, इसमें ठंडा ऋतु हो भी नहीं करता है दोस्त, पूरा गर्मीला क्षेत्र होता है क्योंकि सूर्य यहाँ सीधा पड़ता है, सूर्य की किरण क्या होता है, सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही गर्म होता है। इसके ऊपर और इसके नीचे का भाग, इसके ऊपर और नीचे का भाग होता है ये बहुत उष्ण क्षेत्र होता है, बड़ी गर्मीला क्षेत्र, उष्ण
ये जो भाग होता है ये उष्ण क्षेत्र होगा, ठीक है, बहुत उष्ण क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, इसको शॉर्ट में है। ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो लाइन चला गया है ये क्या हो गया भैया, भूमध्य रेखा यह होता है। अब किन किन देशों से गया है, ठीक है, किन किन देशों से गया, देखो इक्वाडोर से गया है, कोलंबिया कोलंबिया से होकर ये भूमध्य रेखा गुजरता है, ब्राजील से होकर गुजरेगा, गैम्बियन से गुजरेगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से गुजरेगा, कांगो गणराज्य से गुजरेगा, युगांडा से गुजरेगा, केन्या से गुजरेगा और सोमालिया से गुजरेगा, मालदीव से, इंडोनेशिया से, किरबाटी से, सोम और प्रिंसिपिया से। तो ध्यान में रखिएगा भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। कितना देशों से, 13 देशों से होकर गुजरेगी, जिसमें आएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील, गेम्बियन कांगो, गेम्बियन कांगो, कांगो युगांडा, कांगो युगांडा केनिया, कांगो युगांडा केनिया सोमालिया, कांगो युगांडा केनिया सोमालिया, मालदीव इंडोनेशिया, दो याद रखिएगा, मालदीव इंडोनेशिया किरबती को भी ले लीजिए, मालदीव इंडोनेशिया किरबती, मालदीव इंडोनेशिया किरिबाती, मालदीव इंडोनेशिया किरिबाती, और 13वां आता है सा टोम प्रिंसिपा। ठीक है, एक बार ध्यान से बोल दीजिए कि भैया हमारा जो है ना भूमध्य रेखा कितना 13 देश से होकर गुजरेगा। कौन कौन होगा, इक्वाडोर कोलंबिया, इक्वाडोर कोलंबिया, फिर ब्राजील गेम्बेल, ब्राजील गेम्बेल, उसके बाद कौन आता है कांगो, कांगो एगो लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ है, कांगो गणराज्य हो गया। ठीक है, कांगो युगांडा केनिया सोमालिया, कांगो युगांडा केनिया सोमालिया, उसके बाद मालदीव इंडोनेशिया किरबाती, मालदीव इंडोनेशिया किरबाती, और लाओस सोम प्रिंसिपाट। समझ गए, इक्वाडोर कोलंबिया, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा। ठीक है, जल देखो स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों के होके गुजरेगा। कितना देशों के गुजरेगा दोस्त, 13 देशों से। कौन कौन देश है दोस्त, अभी जस्ट पर हम लोग इक्वाडोर कोलंबिया, कौन हो गया दोस्त, इक्वाडोर, इक्वाडोर कोलंबिया, ब्राजील गेम्बियन, इक्वाडोर इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील गेम्बियन, जो कांगो गणराज्य, फिर कांगो, कांगो के साथ 4 गो देश, कांगो, कांगो युगांडा केनिया सोमालिया, कांगो युगांडा केनिया सोमालिया, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे मालदीव इंडोनेशिया किरबाती सोम और प्रिंसिपिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूमध्य रेखा कर्क तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीकी महाद्वीप से गुजरती है। जो भूमध्य रेखा हुआ, कर्क रेखा हुआ, मकर रेखा हुआ, तीनों क्या कौन सा महाद्वीप से गुजरेगा दोस्त, वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखा गुजरती है। आपसे पूछ लेगा कि भैया भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कौन से द्वीप से होकर तीनों भैया गुजरता है, तो वो होगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों गुजरेगा। ठीक, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। तो भैया दक्षिणी अमेरिका जो है ना, भूमध्य दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ऐसे महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य और मकर रेखा दोनों गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कोलंबो, कोलंबो जो उत्तरी अक्षांश पे, जकार्ता लगभग 6 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश पे, और मनीला लगभग कितना हो गया दोस्त, 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश पे था। सिंगापुर कितना पड़ेगा दोस्त, 1 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आता है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है। हम सभी ने पढ़ा है दोस्त, पृथ्वी की भूमध्य रेखा कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर के लगभग करीब होता है। ठीक है, 40,000 किलोमीटर के आगे या पीछे है, तब भूमध्य रेखा की लंबाई कितना है, 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये था निम्नलिखित समूह में से किसी एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बताइए भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरेगा, ब्राजील से गुजरेगा क्या, जाम्बिया पढ़े हम लोग, क्या मलेशिया पढ़े हैं दोस्त, नहीं। कोलंबिया से गुजरेगा बिल्कुल, केन्या और इंडोनेशिया, ये कोलंबिया से नहीं गुजरेगा, तो कोलंबिया से गुजरता है दोस्त, समझ आते हैं, कोलंबिया से गुजरेगा, तो ये कोलंबिया केन्या इंडोनेशिया तीनों हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर तब ब्राजील से गुजरता है, लेकिन सोडान तो हम लोग नहीं पढ़े हैं दोस्त। ठीक है, मलेशिया भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वेनेजुएला इथोपिया ये सब नहीं पढ़े हैं। तो कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो इक्वाडोर से गुजरता है, इक्वाडोर ब्राजील गेम्बियन, उसका कांगो, कांगो के साथ कौन था, युगांडा सोमालिया, युगांडा सोमालिया, उसके बाद कौन था दोस्त, मालदीव, मालदीव था, किरबाती था, मालदीव किरबाती इंडोनेशिया आदि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सो टोम प्रिंसिपा दिया है, कांगो गणराज्य का नाम भी दिया है, युगांडा सोमालिया इंडोनेशिया। ठीक है, इक्वाडोर ब्राजील, कोलंबिया, कोलंबिया भी है। ठीक है, अब हमें यहाँ देख लीजिए, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील गेम्बियन कांगो लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, इक्वाडोर कोलंबिया गेम्बियन ब्राजील ब्राजील गेम्बियन, उसके बाद यहाँ पे कांगो युगांडा केनिया सोमालिया सोमालिया। चलिए ये सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। केनिया से गुजरेगा, इंडोनेशिया से गुजरेगा, ब्राजील से गुजरेगा, लेकिन मेक्सिको से नहीं गुजरती। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का अनुसार आंसर होगा बी नंबर। ठीक है,
निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है दोस्त? हम सभी जानते हैं गैम्बियन से गुजरेगा, सोमालिया से गुजरता है। उसके बाद भूमध्य रेखा गिनी से, भूमध्य रेखा गिनी से दोस्तों नहीं गुजरेगा, क्षमा चाहते हैं, भूमध्य रेखा गिनी से नहीं गुजरता है। रवांडा से भी नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अनुसार? 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है, बताइए भैया भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्त? हम सभी जानते हैं भैया, इंडोनेशिया से गुजरेगा, केनिया से गुजरेगा, ब्राजील से गुजरेगा, लेकिन मेक्सिको से नहीं गुजरेगा। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है दोस्त? भूमध्य रेखा पे कौन कौन अवस्थित है? केन्या अवस्थित है, वेनेजुएला, कोलंबिया अवस्थित है, लेकिन बुरुंडी और जो है वेनेजुएला, ये दोनों नहीं अवस्थित है। ठीक है, चलिए बी नंबर 2 एवं 3। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए कहाँ से? केन्या से गुजरेगा। सिर्फ जिस अक्षांश पे भी वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, बताइए बताइए कौन सा ऐसे अक्षांश, कौन सा ऐसा रेखा है जहाँ पे भैया वार्षिक तापांतर न्यूनतम का भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, देखो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पे वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च व निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ पे शीत ऋतु होता है, नहीं तो अंतर क्या आएगा। चलिए, फिर आता है दोस्त, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? बताइए कौन ऐसा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है दोस्त? कोलंबो हो जाएगा, जकार्ता आ जाएगा, मनीला आ जाएगा। तो इसका होगा आंसर सिंगापुर। सिंगापुर क्या होगा भैया? सिंगापुर हमारी भूमध्य रेखा से सबसे निकट है, क्योंकि वहाँ सिंगापुर का जो अथी होता है, अक्षांश होता है, वो होता है 1 डिग्री 21 मिनट होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है 10 नंबर भैया, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि भैया भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों हो जाए ना, कौन से महाद्वीप से होकर गुजरेगा दोस्त? वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, अफ्रीका। भूमध्य और मकर रेखा कौन सा? अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन, इंटर ट्रॉपिकल कवर जोन, इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। बताइए, एक निम्न वायुदाब पेटी है भैया, किसका? तो व्यापारिक पछवा हवाओं की पेटी के मध्य का, पछवा एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य का, ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, भूमध्य रेखा पे। ये जो भैया हमारे हैं इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन में से ITCZ बोलते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कि भैया भूमध्य रेखा पे स्थित है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन जो है एक न्यून वायुदाब पेटी जो भूमध्य रेखा पे स्थित है। चलिए हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में शायद मोस्टली चीजों को देख लिया। अब आता है कर्क रेखा दोस्त। क्या आता है दोस्त? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो होता है दोस्त, ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण में ठीक है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध। तैयारी कैसा बन गया? ये हमारा पृथ्वी हो गया, बीचे पे भूमध्य रेखा हो गया, यहाँ 37 डिग्री पे लाइन चला गया जिसे कर्क रेखा कहते हैं। अगर 37 डिग्री साउथ में गए से मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हुआ कर्क, ये हुआ मकर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण के कारण, अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होने पर प्रारंभ करती है और 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, 21 जून की इस तिथि को भैया कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयानात कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रीष्म आयानात कहते हैं। देखो भैया सिंपल सा बात है, ग्रीष्म आयानात कब होता है दोस्त? सिंपल सा बात, 21 मार्च को भैया सूर्य की ओर उन्मुख होने से प्रारंभ करती है और 3 माह 21 जून को भैया कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। प्रारंभ कब से करेगा दोस्त? 21 मार्च से, और सामने कब? 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होता है। इस टाइम क्या होता है दोस्त? इस तिथि को हम लोग सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकेगा और इसी तिथि को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? ग्रीष्म आयानांत कहते हैं। ग्रीष्म आयाता से समर सोलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये कर्क संक्रांति बोलते हैं 21 जून को। ठीक है, तो भैया कर्क रेखा जिन देश क्षेत्रों से होकर गुजरती है वे कौन कौन है भैया? देखो भैया कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरेगा? हवाई द्वीप, वेस्टर्न सहारा, बाहामास, मॉरिटानिया, अल्जारिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, ताइवान से गुजरेगा। तो भैया सिंपल सा बात है कि ये जो हमारा कर्क रेखा है वो हवाई धूप से होकर गुजरेगा, वेस्टर्न सहारा से गुजरेगा, बहामा से होकर गुजरेगा, मॉरिटानिया से गुजरेगा,
अल्जीरिया से गुजरेगा, लीबिया से गुजरेगा, मिस्र से गुजरेगा, भारत से गुजरेगा, म्यांमार से गुजरेगा, ओमान से गुजरेगा, मेक्सिको से गुजरेगा, माली से गुजरेगा, नाइजीरिया से गुजरेगा, साउथ अरब अमीरात से मिले गुजरेगा, और बांग्लादेश, चीन और ताइवान से वो गुजरेगा। यह चार के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। भैया जब मकर, देखो सिंपल सा बात, 21 जून को कहा पड़ेगा, 21 जून का भैया कर्क रेखा पर हमारा सूर्य जो है लंबवत पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। फिर मकर रेखा पे तो भैया सूर्य लंबवत पड़ेगा, मकर रेखा पे सूर्य कब पड़ता है लंबवत, तो भैया ये 22 दिसंबर को पड़ता है। कब पड़ता है, 22 दिसंबर को भैया मकर रेखा क्या करेगा दोस्त, सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 47 डिग्री झुकी हुई होती है, इसलिए मकर रेखा पर भैया 90 डिग्री सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक इसी समय भैया कर्क रेखा पर 90 मिनट 47 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। मकर रेखा से कर्क रेखा की दूरी जो होता है तो 47 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, बताइए कितना पे भैया, वो हो जाए क्या भैया, 47 डिग्री पे, 47 डिग्री पे भैया, 65 डिग्री पे, इसका हो जाएगा कितना, 43 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। मकर संक्रांति जब होता है दोस्त, मकर संक्रांति कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को 90 डिग्री कोण बनेगा मकर डिग्री पे। जैसे मकर पे भैया 90 डिग्री कोण बनेगा, तो भैया कर्क पे कितना बनेगा, 90 मिनट 47 कर दीजिए, 90 से 43 आ जाएगा, ठीक है। 43 आएगा तो भैया 43 डिग्री भैया मकर रेखा पे, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पे दोपहर के सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आता है भैया, कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, हम सभी पढ़े हैं भैया। भारत से कर्क रेखा गुजरेगा, म्यांमार से भैया कर्क गुजरेगा, मिस्र से गुजरेगा, लेकिन ईरान, ईरान से क्या हम लोग पढ़े हैं, नहीं दोस्त, ईरान से हम लोग नहीं पढ़े हैं, कर्क रेखा गुजरेगा, ठीक है। कर्क रेखा को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं दोस्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों से गुजरती है वे इस प्रकार, पहला कौन हो गया दोस्त, हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बहामास, मारितनिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, माली, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ठीक है। ये जो भैया इतना देश है, इन सभी देशों से क्या होगा, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, ठीक है। माली, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान, चीन और ताइवान से भी होकर गुजरेगा, ठीक है। चीन के साथ ताइवान को याद रखिएगा, भारत के साथ बांग्लादेश को याद रखिएगा। देखो भैया हमारा क्षेत्र में क्या है? भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, ताइवान हो गया, चार को तो ऐसे याद रखिएगा क्योंकि हम लोगों के आसपास का ये क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ओमान को याद रखिएगा, ओमान के भैया कौन कौन, ओमान के बगल में हो गया सऊदी अरब, सऊदी अरब के बगल में संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, ये भी इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ले लीजिएगा, उसके बाद कौन है, वेस्टर्न नाइजीरिया, उसके बाद मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माइतानिया, बहामास और हवाई द्वीप हो गया, ठीक है। यह चार के सुदूर उत्तरी पश्चिमों का स्पर्श करते हुए गुजरती है, अतः स्पष्ट है कि कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरेगी, ठीक है। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त आ गया मकर रेखा, ठीक है। अभी लोग पढ़े कर्क रेखा, आप पढ़ेंगे क्या मकर रेखा। देखो सिंपल सा दक्षिणी गोलार्ध में भैया, जैसे हम लोग, ये हमारा पृथ्वी था, ठीक है, बीच में भूमध्य रेखा था, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर जाते तो यह कर्क रेखा मिलता था, 23.5 डिग्री का हम साउथ में जाएंगे, तो साउथ में जाने के बाद मकर रेखा मिलेगा, तो भैया 23.5 डिग्री दक्षिण जाएंगे तो क्या होगा, मकर रेखा मिलेगा, ठीक है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पे कितना, 27 डिग्री दक्षिण पर भैया लंबवत 21 और 22 दिसंबर को चमकती है, ठीक है। सूर्य जो है मकर रेखा पे लंबवत कब होगा दोस्त, 22 दिसंबर को, हम लोग आप लोग जस्ट बता दिए। इसी दिन क्या होगा दोस्त, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा दोस्त, तो भैया इसी दिन से सबसे बड़ा दिन में क्या होगा भैया, 22 दिसंबर को होगा, ठीक है। इस दौरान भैया दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब तथा ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। इस दिन क्या होगा दोस्त, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होगा। इस दिन जैसे सूर्य कहाँ पड़ेगा, मकर रेखा, मकर रेखा में पड़ेगा, क्या होगा, दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा तो भैया क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, ठीक है। इसी समय भैया उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा इसी दिन, उत्तरी गोलार्ध में क्या होने लगा दोस्त, शीत ऋतु होगा, ठीक है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है, चूंकि कर्क रेखा 27 डिग्री भारत में लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान भैया उत्तर पश्चिम भारत में भैया उच्च वायुदाब विकसित होती है, ठीक है। मकर रेखा ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, पोलिनेशिया,
बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामिबिया से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भैया हमारे जो है मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरेगा दोस्त? ब्राजील से होकर गुजरेगा, पराग्वे से गुजरेगा, अर्जेंटीना से होकर गुजरेगा, चिली से गुजरेगा, फ्रेंच पोलिनेशिया से गुजरेगा, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामिबिया से गुजरती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब इसके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्त। क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? बताइए। पृथ्वी अपनी धुरी पर या पश्चिम से पूरा घूमने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भैया, हमारी पृथ्वी जब अपनी धुरी पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है दोस्त, इसलिए क्या होता है दोस्त? यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन एवं रात घटित होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन एवं रात घटित होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों से हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्त? इसका दोनों से हो जाएगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पे का दिन एवं रात घटित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलो देखो, सिंपल सा बात है, पृथ्वी अपनी दूरी पे या पश्चिम से पूरा घूर्णन के कारण धरती पे क्या रात एवं दिन घटित होती है, जबकि पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी चारों ओर या दीर्घ वृत्तीय कक्षा परिक्रमण लगाने तथा अपने अक्ष पर व्यासार्थ झुकाव के कारण पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन कैसे होगा? अपने अक्ष पे तय साहित्य झुकाव के कारण जो घूमती है उससे मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। बताइए मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरेगा दोस्त? हम सभी देखते हैं पराग्वे से गुजरता है, अर्जेंटीना से गुजरेगा, ब्राजील से गुजरेगा, लेकिन बोलीविया बोलीविया से गुजरेगा नहीं दोस्तों, बोलीविया से नहीं गुजरेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होगा। मकर रेखा निम्नलिखित क्षेत्रों से होकर गुजरेगी भैया, किससे? तो भैया ब्राजील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से, फ्रेंच पोलिनेशिया से, बोत्सवाना से, ऑस्ट्रेलिया से, मेडागास्कर से, मोजाम्बिक से, दक्षिण अफ्रीका से, टोंगा से, नामीबिया, इन सभी देशों से होकर गुजरेगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। ठीक है, क्या इनसे भैया मकर रेखा किन किन से होकर गुजरेगी? तो जस्ट हमें पहले नामीबिया से होकर गुजरेगा। ठीक है, नामीबिया से होकर गुजरेगा दोस्त, उसे ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजरता है, ब्राजील से भी, चिली से, चारों देशों से होकर हमारा मकर रेखा गुजरेगा। ठीक है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होता है? देखो भैया, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत चमकेगी तो क्या होगा? तो भैया 22 दिसंबर के दिन ये घटना होता है। उस दिन क्या होगा? बड़ा दिन होगा। इस दिन क्या होगा? यहाँ पे गर्मी का सीजन होगा। ठीक है, गर्मी का सीजन होगा, लेकिन हमारा भारत कहाँ पड़ता है? हमारा भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पड़ेगा दोस्त? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा दोस्त? वहां पे उच्च वायु दाब की स्थिति उत्तर पश्चिम में पड़ता है दोस्त, तो वहां क्या उच्च वायु दाब की भैया स्थिति बन जाएगी। तो ठीक है, तो क्या बोलता है उत्तर पश्चिम भारत में भैया क्या? तो उच्च वायुदाब विकसित होते हैं। क्या यह बात सही है? उत्तर पश्चिम में निम्न वायुदाब की स्थिति होती है या उच्च उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब के परिवर्तन है? इसका आंसर एक नंबर सही होगा, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब की स्थिति वो ठंडा होता है। ठीक है, वहाँ ठंडा होता है। ठीक है, आइए कहता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पे 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे लंबवत 21 से 22 दिसंबर को चमकती है। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु भी होती है, क्योंकि कर्क रेखा सूर्य की किरणें की तिरछी पड़ती है। चूंकि कर्क रेखा 37 डिग्री भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होगा। ठीक है, उच्च वायुदाब। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं भैया दिन रात कैसे होता है। दिन रात कैसे होता है भैया? तो दिन रात जो होता है दोस्त, तो आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट समझ गए? कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे ना? देखो भैया, सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पे 37 डिग्री का लंबवत होगा 21 से 22 दिसंबर को चमकती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या सबसे बड़ा दिन? दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा दोस्त? ये देखो भैया, सिंपल से बात, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा दोस्त? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या सबसे बड़ा दिन होता है? इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा यहाँ पे क्या होगा? निम्न वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो अगर यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगा तो यहाँ पे या सूर्य देखो भैया, सूर्य क्या इधर आएगा तो इधर क्या सूर्य का प्रभाव कम पड़ जाएगा, ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? गोलार्ध में अपेक्षा उच्च वायुदाब की स्थिति होगा और शीत ऋतु यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन रात कैसे होता है चलिए देखते हैं हम लोग। जो पृथ्वी सौर मंडल में दो प्रकार की गति करती है। हमारी जो पृथ्वी होती है वो सौर मंडल में कितना दो प्रकार की, एगो घूर्णन करती है, एगो परिक्रमण करती है। क्या होता है? एगो घूर्णन करेगी, एगो परिक्रमण करेगी। ठीक है,
घूर्णन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन कैसे करेगा दोस्त, अपने अक्ष पे ही घूमेगा, ठीक है। अपने अक्ष पे ही घूर्णन करेगा, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन, ये परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। परिक्रमण होता है, परिक्रमण क्या होता है, जैसे हम लोग मंदिर का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कहते हैं ना भैया मंदिर का 5 बार परिक्रमा करो, तो उसी तरह हम लोग पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का परिक्रमण करता है, समझे। तो क्या होता है परिक्रमा, जैसे क्या होता है परिक्रमा करना, मतलब किसी चीज का भैया कहता है चारों ओर घूमना। जैसे हम लोग क्या होता है, आदमी जाता है मंदिर में, देखिए शिवालय जाइएगा, भोला बाबा के मंदिर में क्या बोलता है भैया, है कि भैया आप मंदिर का परिक्रमा करिए, मतलब मंदिर का 4 चक्कर लगाइए। तो उसी तरह क्या होता है, पृथ्वी हमारी क्या करती है, परिक्रमा करती है। परिक्रमा किसका करेगा भैया, पृथ्वी भैया सूर्य महाराज का करेगा, बीच में सूर्य जी है तो सूर्य का चक्कर लगाती, इसे क्या कहते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और परिभ्रमण क्या हुआ, परिमाण जो खुद अपने अपने जगह पर घूम जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाथ कर लिया, चारों बगल अपने अपने घूम गए, इसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और परिभ्रमण को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण में बात से भ और क का अंतर है दोस्त। भ अगर कर दिया तो अपने अक्ष पे घूम जाएगा, क अगर आ गया तो क्या होगा, किसी के सापेक्ष घूर्णन करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में घूमती है, ठीक है। भैया पृथ्वी अपने अक्ष पे भैया कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो ये क्या आंसर मारिएगा, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पे क्या पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। जैसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जैसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, दिन एवं रात होते हैं। इसके कारण क्या होगा दोस्त, दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 37 डिग्री झुकी है, इसलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या 37 डिग्री झुकी है, इसलिए सदैव दिन और रात बराबर नहीं होती है। विषुवत रेखा पे सदैव दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखो भैया सिंपल सा बात है, पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण, क्या कहते हैं, परिभ्रमण। देखो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगा तो क्या कहलाएगा, अपने अक्ष पे घूम जाएगा, उसे क्या परिभ्रमण कहते हैं। और जब भी अपने अक्ष पे घूमेगा कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगा, कैसे पश्चिम से पूरब पूरब की ओर करेंगे। अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होता है, ठीक है, दिन और रात, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 37 डिग्री झुकी है, इसलिए सदैव दिन और रात क्या बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। विषुवत रेखा पे सदैव दिन और रात बराबर रहता है। जो विषुवत रेखा होता है वहां पे दिन और रात हमेशा बराबर होता है, क्योंकि इससे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बढ़ता है। ये जो भैया हमारे पृथ्वी इस तरह है, ठीक है, इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा जो गया है, यहाँ पे क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। पृथ्वी हमारा कितना 37 डिग्री झुका हुआ है। तो 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे का अधिक समय तक प्राप्त करता है। अर्थात यह दिन जो है बड़े एवं रातें छोटी होती है, ठीक है। देखो भैया 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना पृथ्वी का चित्र बना लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम मोटा ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है दोस्त, ये हो गया हमारा पृथ्वी। मान लेना है, ठीक है, मानने में कोई बुराई नहीं होता है। चलिए यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं, कहाली बगल में बनाएंगे, ठीक है, सीधा यहीं पे बनाते हैं। ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया हमारा पृथ्वी। बीचे बीच ये क्या हो गया दोस्त, ये 0 डिग्री लाइन होगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्त। और ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो गया दोस्त, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये हो गया क्या होगा, साउथ साउथ गोलार्ध, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय होगा। ये जो उत्तरी गोलार्ध होगा, ये 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच में हमेशा यहाँ पे दिन क्या होगा दोस्त, बड़ा होगा, रातें क्या होगी यहाँ पे छोटी होगी। क्या होगी यहाँ पे भैया, हमेशा दिन जो है ना, डे डे बड़ा होगा, ठीक है, DAY, डे जो है ना बड़ा होगा, डे ग्रेटर देन होगा किससे भैया, रात से, नाइट से, N8 से, ठीक है, नाइट से, ठीक है। डे बड़ा होगा कौन, नाइट से। तो ये 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर के बीच में, ठीक है, 12 घंटा भी, 12 घंटा से हमेशा दिन क्या होगा, समय बराबर बड़ा होगा, ठीक है।
तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव से बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते, जैसे जैसे सूर्य जो है ना उत्तरी ध्रुव पे जाएगा तो क्या होगा, दिन का अवधि बढ़ते जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे भी दिन की अवधि 6 महीने तक होती है। उत्तरी ध्रुव जो है यहाँ पे जैसे आ गया, मान लो कि जो प्रकाश सूर्य मेरा यहाँ से है, ठीक है, सूर्य है ये हमारे सूर्य बहुत है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है, तो भैया ये हमारा पृथ्वी रोटेट करता है, पृथ्वी ऐसे रोटेट करेगा, क्या होगा, पृथ्वी का एक समय ऐसा आएगा कि भैया कभी ये जो ना उत्तरी ध्रुव यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ सूर्य मान लो यहीं पे ये घूम रहा है, घूम के एक समय ऐसा आएगा कि भैया सूर्य का सीधा प्रकाश कैसे पड़ने लगेगा दोस्त, यहाँ पड़ने लगेगा। सूर्य का काम है उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे जैसे पड़ने लगेगा दोस्त सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा, यहाँ पे दिन की अवधि बढ़ जाती है, यहाँ पे दिन जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे दिन की अवधि क्या 6 महीने होती है। यहाँ पे क्या होगा दोस्त, सूर्य जो है ना घूमते 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 यहाँ पे आएगा, तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, तो भैया भूमध्य रेखा से ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक आने में कितना 6 महीना लगेगा, ठीक है। फिर वहां से क्या होगा दोस्त, यहाँ से घूम के यहाँ फिर आएगा साउथ की, ठीक है, साउथ आने में भी 6 महीना लगता है, इसी तरह 1 साल होता है, ठीक है। तो भैया 6 महीना क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना दिन होगा और 6 महीना, इसी कारण था उत्तरी ध्रुव पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी क्या होता है दोस्त, बढ़ते जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे भैया दिन की अवधि कितना हुआ, 6 महीने की होती है, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भैया तब क्या होगा, ये तो भैया नॉर्थ अथी का बात हो गया, लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या इधर आ रहा है, नहीं दोस्त। अगर सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो मतलब दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे दोस्त रात बड़ा होगा, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, इस समय में यहाँ पर रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, ठीक है। नॉर्थ में क्या हो रहा था भैया, दिन बड़ा हो रहा था तो भैया रात छोटी हो रहा है। साउथ हेमिस्फीयर लगले क्या होगा दोस्त, यहाँ पर रात बड़ा हो जाएगा, दिन बड़ा, नाइट यहाँ पे क्या होगा दोस्त, बड़ा हो जाएगा और रात, सॉरी, डे क्या होगा यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। साउथ में इस समय में फिर क्या होगा भैया, समय तो बदलता है, घड़ी तो चलता है टिक 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 करके, ठीक है। फिर आएगा 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च, अब क्या होगा दोस्त, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य की प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध को जाते हैं वैसे दिन की अवधि भी बढ़ती रहती है। अब तो भैया सूर्य हमारा पृथ्वी घूमने लगा, पृथ्वी घूमने लगा तो पृथ्वी क्या करेगा दोस्त, अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगा। पृथ्वी अब क्या करेगा भैया, यहाँ से अब जो है ना पृथ्वी घूमने लगा, पृथ्वी क्या होगा दोस्त, अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लगेगा, मान रखे यहाँ से यहाँ बढ़ने लगा, ठीक। तो अब जो है ना घूम घूम के क्या होगा, पृथ्वी अब अपने अक्ष पे घूम रही है दोस्त, ठीक है, उसका परिक्रमा कर रहा है ना करके, ठीक है। ये सूर्य का परिक्रमा कर रहा है ऐसे ऐसे घूमते हुए और अपने अक्ष में नाचते हुए, ठीक है। तो भैया नाचते हुए ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूमेगा ये पृथ्वी हमारा। तो अब एक समय में क्या होगा दोस्त, अब आएगा दक्षिणी ध्रुव की ओर, ज्यो ज्यो दोस्त ये सूर्य घटते घटते, जैसे मान के ये सूर्य होगा, ठीक है, सूर्य अब घटेगा तो घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भैया दिन जो है ना घटते जाएगा, दिन घटते जाएगा, फिर विषुवत रेखा पे आ जाएगा, विषुवत रेखा पे क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। फिर अब सूर्य किधर जाएगा यार, साउथ की ओर जाएगा, सूर्य किधर जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। जैसे साउथ की ओर जाएगा सूर्य, तो भैया सूर्य जैसे साउथ की ओर जाएगा वहां पे क्या होगा, अब साउथ में भैया दिन बड़ा होने लगेगा, और जो है नॉर्थ में नॉर्थ में क्या होने लगेगा, दिन दिन छोटा होने लगेगा और रात वहां पे बड़ा होने लगेगा, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। जैसे सूर्य हमारा साउथ की ओर जाएगा, सूर्य अगर साउथ की ओर जाएगा तो दिन बड़ा होने लगेगा, ठीक है, साउथ की ओर जाएगा तो सूर्य अगर हमारा साउथ की ओर जाएगा तो भैया साउथ मतलब मकर रेखा में या साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो गया, या यहाँ पे भैया दिन बड़ा होने लगेगा, रातें यहाँ पे छोटी होने लगेगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे भैया दक्षिणी ध्रुव में भैया दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, दिन 6 महीना, तो यहाँ पे कितना 6 महीना दिन तब यहाँ आ जाएगा, तो फिर यहाँ 6 महीना उत्तरी उत्तरी ध्रुव में रात हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहानी है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है, ठीक है। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य का जो प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध में जैसे सूर्य, तो सिंपल सा बात है, सूर्य दो सूर्य इधर जाएगा उधर प्रकाश देगा, उधर प्रकाश देगा तो गर्मी बढ़ेगी, दिन बढ़ेगा, सिंपल सी बात। जिधर प्रकाश नहीं देगा उधर क्या होगा दोस्त, अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा तो वहां का मौसम तापमान में गिरावट आएगा, सिंपल बात है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाता है वैसे वैसे दिन की अवधि भी यह बढ़ जाती है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पे इसी कारण 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भैया लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा लगाती है। तो भैया
तो इसी तरह क्या करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के अपने अक्ष पे भी घूमता है, ऊपर से सूर्य का परिक्रमा भी करता है, ठीक है, अपने अक्ष पे भी घूमेगा और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा भी करता है। और ये जो भी है सूर्य का परिक्रमा करता है दोस्त, ये दीर्घ वृत्ताकार में करता है। कैसे करेगा दोस्त? दीर्घ वृत्ताकार में करता है। कैसे करेगा? तो दीर्घ वृत्ताकार में करता है, ठीक है। ठीक है। और कितना दिन में पूरा करता है दोस्त? 365 दिन 6 घंटे में, ठीक है। अतः पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती है। तब इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होती है। जैसे संक्रांति में वर्ष में 2 बार होती है। ग्रीष्म संक्रांति जिसे बोलते हैं 21 जून को, क्या होगा? ग्रीष्म संक्रांति होगा। इस दिन कर्क रेखा पे सूर्य क्या होता है? लंबवत होता है। तो इस स्थिति में ग्रीष्म संक्रांति का भैया ग्रीष्म आयानांत कहते हैं। यह 21 जून को होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दिन, और इस दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे अधिक होगा, ठीक है। फिर आता है दोस्त कि इसी अवस्थे में कर्क संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन को भैया दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन की लंबाई सबसे कम। देखो सिंपल सा बात है भैया, अगर 21 जून को भैया सूर्य का लंबवत सीधा पड़ेगा कर्क रेखा पे, तो भैया मकर रेखा पे क्या पड़ा? मकर रेखा तो साउथ में पड़ेगा, वहां पे भैया क्या रात, तब दिन वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है, रात वहां पे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है शीत संक्रांति। शीत संक्रांति होता है दोस्त 22 दिसंबर को, 21 या 22 दिसंबर को। सूर्य कहाँ होगा दोस्त? तो मकर रेखा होगा। उस दिन क्या होगा? मकर रेखा में दिन बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे भैया कर्क रेखा पे क्या हो जाएगा दोस्त? वहां पे ठंडा हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? शीत संक्रांति कहते हैं, ठीक है। शीत संक्रांति कहते हैं, शीत आयतन कहते हैं। इस स्थिति में भैया उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन की लंबाई लंबाई सबसे कम रहती है। इस अवस्था मकर रेखा, मकर संक्रांति कहलाते हैं, ठीक है। इस समय भैया दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन की लंबाई सबसे अधिक होगा। सिंपल सा बात है, मकर रेखा पे सूर्य आ गया, मकर रेखा पे दिन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कर्क रेखा पे क्या होगा? छोटा दिन हो जाएगा, रात में बड़ी हो जाएगी। 20-21 मार्च को भैया वसंत विषुवत के समय भैया देखो, 20 और 21 मार्च को क्या होगा? वसंत विषुवत होता है, ठीक है। इस समय भैया 22-23 सितंबर का भैया शरद विषुवत होता है। क्या होता है? बसंत विषुवत होगा, शरद विषुवत, ठीक है। बसंत विषुवत कब होता है दोस्त? भैया 20-21 मार्च को। बसंत याद रखिएगा, हमारा बसंत ऋतु ही होता है भैया मार्च में। माता सरस्वती का उस दिन पूजा होता है, तो याद रखिएगा मार्च फरवरी में हम लोग करते हैं। तो 20-21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुवत होता है। और 22 से 23 दिसंबर को क्या होता है? शरद विषुवत कहते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होगा? तो इस दिन भैया दिन और रात दोनों बराबर होता है। आपसे पूछा गया दिन और रात कब कब बड़ा होता है, तो दिन और रात 2 दिन बराबर होता है। एक बसंत विषुवत में, दूसरा होता है कब भैया? शरद विषुवत में। बसंत विषुवत कब होगा दोस्त? 20 और 21 मार्च को। और शरद विषुवत कब होगा? 22 और 23 दिसंबर को। इस दिन क्या होगा दोस्त? दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। इन स्थितियों में सूर्य जो है ना विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। इन स्थितियों में क्या सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। कहाँ पे दोस्त? विषुवत रेखा पे इस स्थितियों में लंबवत चमकता है, ठीक है। तो चलिए भैया, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव था परिक्रमण गति के भैया गति के कारण पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित करके रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है, ठीक है। 21 मार्च से किधर जाएगा दोस्त? ये सूर्य हमारी उत्तरी गोलार्ध में 37 अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होगा। कर्क रेखा की ओर जाना शुरू करेगा भैया 21 मार्च से। 3 माह बाद पश्चात 21 जून को भैया कर्क रेखा पे भैया क्या हुआ? ठीक है, ठीक क्या होगा? ठीक भैया सूर्य के ठीक सामने होगा। अर्थात भैया 21 जून को भैया कर्क रेखा भैया लंबवत चमकेगा, ठीक है। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्लास तो बोरिंग नहीं हो रहा होगा, आशा करते हैं अच्छा मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछेगा, बताइए कि किस समय जो है ना, किस समय दिन और रात बराबर होता है? तो दिन और रात जब विषुवत रेखा पे हमारा, विषुवत रेखा पे जब सूर्य लंबवत पड़ता है तब वहाँ दिन और रात बड़ा होता है। तो यह होगा 21 मार्च को और 22 दिसंबर को, ऐसा टाइम, ठीक है। चलो भैया, तो भैया 21 जून को क्या होगा? कर्क रेखा पे सूर्य ठीक सामने होगा, वहां पे कर्क रेखा पे लंबवत पड़ता है। किसी भी वस्तु की भी छाया पृथ्वी के सूर्य से दूरी था उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी वस्तु की छाया जो है पृथ्वी के सूर्य से कितना दूरी है, और वस्तु के प्रकाश, उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पे क्या निर्भर करेगा, ठीक है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब जब कोण सबसे कम बनेगा। तो छोटी छाया कब बनेगी? जब भैया, जब सूर्य का कोण सबसे कम होगा उस टाइम का सबसे छोटी छाया बनेगी। ग्रीष्म आयतांत के भैया, एक आयतांत के भैया 21 जून की तिथि को भैया ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा। अर्थात उन स्थानों पर भैया वस्तु से शून्य था शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा, ठीक है।
देखो भैया क्या कह रहा है, ग्रीष्म आयतन 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है, सूर्य जो है ना कर्क रेखा से दूर होता है, लेकिन भैया लंबवत चमकता है। ठीक है, लंबवत चमकेगा भैया ठीक 12 बजे। तो उस टाइम क्या होगा, उस वस्तु पे, उस स्थान पे वस्तु से शून्य या शून्य से कुछ अधिक अंश का यह कोण बनेगा। ठीक है, पृथ्वी यदि सभी स्थानों पे समस्त समतल होती, पृथ्वी अगर सभी स्थानों पे समतल होती अर्थात इसकी आकृति चपटी होती, तो भैया कर्क रेखा पे सभी स्थानों पे 12 बजे 21 जून को शून्य अंश का भैया कोण बनता। लेकिन वर्गाकार होने के कारण, पृथ्वी का वर्गाकार होने के कारण मूल स्थानों से हटकर अन्य स्थानों पर 0 से अधिक अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 0 अंश पर कोण बनने पर भैया छाया एकदम नहीं बनेगी। ठीक है, कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का भैया आकार भी बढ़ेगा या घटेगा। कर्क रेखा के विचलन के अनुरूप छाया क्या करेगा, आकार बढ़ेगा घटेगा। यह उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को भैया अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए कर्क रेखा के बारे में बहुत सारा बात। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसका जैसे क्वेश्चन है, किस किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं रात और दिन भैया दो तिथि को बराबर होगा। एगो 21 जून, 21 या 22 जून को। ठीक है, और एक होता है सितंबर को। ठीक है, सॉरी 21 जून कहते हैं, जून में नहीं, मार्च में। 21 मार्च, 21 या 22 मार्च को, या भैया 22 से 23 सितंबर को। ठीक है, 22 से 23 सितंबर को क्या होगा दोस्त, इस दिन दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, देखो भैया सामान्यतः 21 मार्च को भैया सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे का दिन और रात होता है। तो 23 सितंबर को क्या दक्षिण गोलार्ध में भैया प्रवेश करेगा, तो विषुवत रेखा 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या उत्तरी गोलार्ध में बराबर का दिन हुआ। ठीक है, 21 दिसंबर सितंबर यहीं तक गया। 21 मार्च, 22 सितंबर, सितंबर नॉट दिसंबर था यहाँ पे, यहाँ सितंबर होगा। ठीक है, फिर आता है विषुव विषुव या इक्विनोस। विषुव या इक्विनोस वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो कब कब होता है। हम सभी जानते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को भैया हमारा विषुव का दिन होगा। इस दिन का दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, फिर आता है वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होती है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है, तो ये आपको दक्षिणी ध्रुव में भूमध्य रेखा, समझ आते हैं, भूमध्य रेखा पे देखने को मिलेगा। रात और दिन क्या होगा यहाँ पे भैया, बराबर होगा। ठीक है, वर्ष भर जो है रात और दिन यहाँ पे बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमेशा लंबवत ही रहता है। ठीक है, देखो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांशों के वृत्त में से एक है, जो कि भैया बृहत वृत्त है। ठीक है, आपसे पूछेगा बृहत वृत्त कौन है, तो भैया भूमध्य रेखा। इसके आसपास के क्षेत्र में वर्ष भर रात और दिन लगभग 12-12 घंटे के होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन और रात का अवस्थिति मौसम के अनुरूप घटती है बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ भैया, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, अंटार्कटिक बेल्ट या विषुवत रेखा। क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पे होगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय विषुवत रेखा पे 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पे, 12 घंटे का कर्क संक्रांति पे। ठीक है, तो कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और भी सबसे छोटा रातें होती है। ठीक है, कर्क संक्रांति में। ठीक है, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में भैया क्या सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा रातें होगा। ठीक है, जबकि विषुवत रेखा में क्या होता है, दिन और रात हमेशा बराबर होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, तो आप समझ गए। पहले उत्तरी गोलार्ध में भैया वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होगा दोस्त, बताओ। उत्तरी गोलार्ध में जब भैया उत्तरी गोलार्ध में क्या कर्क रेखा पड़ता है, जब कर्क रेखा पे सूर्य क्या होता है, चमकेगा। जब सूर्य चमके, कब चमकता है दोस्त, ये 21 जून को भैया। 21 जून को क्या होगा दोस्त, 21 जून का सूर्य जो है कर्क रेखा पे होगा। कहाँ का सूर्य, कर्क रेखा पे होगा। ठीक है, 21 जून को। जून महीने के पहले जून महीने के भैया दूसरे पखवाड़े, जून महीने के दूसरे पखवाड़े क्या होगा दोस्त, हमारा सूर्य जो है ना मकर कर्क रेखा पे क्या लंबवत पड़ेगा। इस दिन क्या दिन जो है ना बड़ा होगा, रातें क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, आमतौर पर यह जून महीने दूसरे पखवाड़े में होता है। यह समय 20 से 21 जून की तिथि को होता है। वही दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन दिसंबर माह के भी दूसरे पखवाड़े में होगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा था, दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा, वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर। क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होगा दोस्त, ये सूर्य मकर रेखा पे होता है। मकर रेखा पे क्या होगा, दिन यहाँ पे लंबा होगा। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में दिन लंबा हो जाएगा, तो भैया तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में भैया यहाँ दिन छोटा हो जाएगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा। समझे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत आयतन
21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत यह ग्रीष्म आयतन समय के साथ उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष सबसे लंबा दिन होता है। इसे इसके विपरीत यह 20 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 से 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं भैया 22 दिसंबर को क्या होगा, बड़ा दिन होगा। 21 जून को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक है, वर्ष वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है बताइए, वर्ष का सबसे बड़ा दिन भैया कौन सा होगा भैया? तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो होता है दोस्त, देखो भैया यहाँ पे 21 जून भी दिया हुआ है, 22 जून भी दिया है। तो इसमें तो इन्हें दिया है भैया कि किसके विपरीत में, कर्क रेखा के विपरीत या दक्षिण रेखा के विपरीत में। सब ले गया ना मनमोहन, सब भी बना रहा है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में भैया 20 और 21 जून का भैया क्या वर्ष भर क्या होता है, वही वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 22 और 21 दिसंबर का वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा दोस्त बताइए, 21 जून या भैया 25 दिसंबर? तो यहाँ तय मार्च ने ऐसा कुछ नहीं होगा, तो 21 जून को क्या होगा, इसका बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, देखो यहाँ आ गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्त, 22 दिसंबर को। और 21 जून को भैया, 21 या 22 जून को कहाँ पे होगा इधर, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा दोस्त, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित तिथि में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है दोस्त, वो हो जाएगा आपको 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा में होगा, लंबवत होगा, और लंबवत में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटी बनेगी आपकी छाया। ठीक है, चलिए अब आता है ग्रीष्म आयतन प्रति वर्ष होता है। बताइए ग्रीष्म आयतन प्रति वर्ष कब होता है दोस्त, तो ग्रीष्म आयतन जो आपको प्रति वर्ष होगा तो ग्रीष्म आयतन हो जाता है वो आपको 21 जून को। 21 जून ग्रीष्म आयतन आपको प्रति वर्ष होता है। ठीक है, जून की 21 तारीख को भैया सूर्य क्या होता है, जून की 21 तारीख को सूर्य क्या मकर रेखा पे क्या होगा दोस्त, लंबवत होगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर 36 से नीचे के नीचे नहीं डूबता। हाँ भैया ये क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर भैया वृत्त पर 36 से नीचे नहीं डूबेगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, आंसर ये होगा दक्षिणी वृत्त पर 36 को नहीं डूबता नहीं। देखो भैया प्रत्येक वर्ष 20 21 जून के मध्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयतन संक्रांति होती है, जब भैया पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से सूर्य की ओर अक्षीय झुकाव अधिकतम होता है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिक ऊंचाई पर होता है, और इस अवस्था में यह उत्तरी ध्रुव पर रातें नहीं होती है, अर्थात सूर्य उत्तरी ध्रुव के वृत्त पर क्षितिज के रूप में नहीं डूबता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। वस्तुतः उत्तरी ध्रुव पर भैया 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र की सीमा बनाता है, और यहाँ जहाँ पे उत्तर उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्म आयतन का सूर्य नहीं डूबता है। ठीक है, शीत आयतन वही 22 दिसंबर के आसपास से सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं उगता है। तो उत्तरी ध्रुव पे व्यवहित एवं सूर्य दिसंबर आयतन में क्षितिज में नहीं डूबता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने ये चीज पढ़ लिया। आज हम लोगों ने भैया क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े दोस्त विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, रात और दिन की घटना। कल से हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, कल हम लोग करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, डेली हम लोग इसी टाइम में मिलेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए जय भारत।